ओम शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मेरे लिए सिफारिश। इस विषय पर ज्ञान सरोवर के सुभाष भाई, जो लगभग 20 वर्षों तक भोली दादी के साथ किचन में सेवारत रहे, अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मधुबन में सन 1986 का रक्षाबंधन का दिन था। राखी बंधवाकर घर वापस जाने का मेरा प्रोग्राम पक्का था। तैयारी भी कर ली थी, लेकिन क्या पता था कि वो रक्षाबंधन का दिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी का दिन होने वाला था। प्यारी प्रकाशमणि दादी जी ओम शांति भवन की स्टेज पर राखी बांध रही थी। जब मेरी बारी आई तो दादी जी ने पावरफुल दृष्टि देकर अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर जोर से दबाया और कहा, आज से तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मधुबन में ही रहना है। यह सुनकर खुशी के मारे मानो मेरे पैर धरती पर नहीं थे, मैं उड़ रहा था। मेरी तमन्ना थी कि मैं समर्पित हो जाऊं। वो बाबा ने पूरी की। वहाँ से मैं भोली दादी के पास कब पहुँचा पता ही नहीं चला। भोली दादी जी के सामने अपनी बात कैसे व्यक्त करूं, समझ में नहीं आ रहा था। आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। भोली दादी ने मुझे अपने गले से लगाया, सिर पर, पीठ पर प्यार भरे हाथों से थपथपाया और कहा, तुम पास हो गए। बाद में मुझे पता चला कि अमृत वेले के बाद भोली दादी जी भोजन का प्रोग्राम लेने बड़ी दादी जी के पास गई। तभी मेरी सिफारिश की थी, बच्चा अच्छा है, योगी है, हार्ड वर्कर है, सभी लोग चाहते भी हैं और हमें भोजन परोसने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। भोली दादी जी ने मेरी इतनी ज़ोरदार सिफारिश कर दी, जो बड़ी दादी जी ने हमें रक्षाबंधन के अवसर पर इतना बड़ा तोहफा दिया। भोली दादी सदा ही गुप्त रही। उसको कभी स्टेज की माया ने स्पर्श तक नहीं किया। न कोई भाषण, न कोई मान शान की इच्छा। बस इतना कहती थी, बाबा देखता है, बाबा मेरे साथ रहता है। जो दादी जी ने कहा मानो बाबा ने कहा। बस बाबा का मंत्र ही है, कभी ना नहीं कहना, हाजी का पाठ सदा पक्का करना। दादियों ने बनाई कढ़ी। मधुबन में भोजन खिलाने की सेवा भूरी दादी जी के पास थी। जब कभी भोजन कम पड़ता था, हम तुरंत भोली दादी जी के पास पहुंच जाती और वे कहती, जाओ रोटी बनाने वाले को बुलाओ, माताओं को बुलाओ। भोजन कम होता तो कहती, देव भाई को बुलाओ। जब तक भोजन बने, भोली दादी जी अपने पास जो कुछ होता था सब दे देती थी। भोली दादी जी के मन में रहता था कि बाबा के भंडारे से कोई भूखा न जाए। एक दिन की बात है, भोली दादी जी भंडारे में सेगड़ी पर कढ़ी बनवा रही थी। मुझसे एक एक सामान मंगवा रही थी, क्योंकि दाल कम पड़ जाए तो कढ़ी बनाना सहज होता है। करीब 2 बजे का समय था। उधर से बड़ी दादी जी, गुलजार दादी जी, जानकी दादी जी, ईशू दादी जी, मुन्नी बहन, मोहिनी बहन, लच्छू दादी, सभी दादियों का झुंड किचन में आया। बड़ी दादी जी ने पूछा, भोली क्या बना रही हो? भोली दादी जी ने कहा, दाल कम पड़ गई है, इसीलिए कढ़ी बना रहे हैं। फिर क्या था? बड़ी दादी जी ने अपने हाथ में कड़छी ली। कोई दादी नमक डाल रही है तो कोई कुछ, माना सभी दादियों ने मिलकर कढ़ी बनाई। सभी दादियाँ इतनी खुश दिखाई दे रही थी, सचमुच वो देखने जैसा दृश्य था। बड़ी दादी जी ने कहा, हाँ भोली, हमारे लिए इस लड़के के हाथ कढ़ी भेजना। उस अन्नपूर्णा के डेगरे से कितने लोगों ने कढ़ी खाई। सभी जो भी उधर थे, जिन्होंने खाना खा भी लिया था, उन्होंने भी कढ़ी पी, इसीलिए कि दादियों ने कढ़ी बनाई है। दूसरे दिन यह बात ओम शांति भवन की क्लास में सबके सामने सुनाई गई। सही समय, सही निर्णय। एक दिन की बात है। दिन का भोजन
लिफ्ट से चढ़ाना था और लिफ्ट खराब हो गई थी। हम सब उसे ठीक करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन ठीक नहीं हुई। अब 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। मैं भोली दादी जी के पास हाँफते दौड़ते पहुँचा और लिफ्ट की बात सुनाई। भोली दादी जी खड़ी हुई, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जाओ बड़ी दादी के पास, यह बात सुनाओ। मैं बड़ी दादी जी के ऑफिस की तरफ दौड़ा। उस समय दादी जी कोई पत्र पढ़ रही थी। जैसे ही मैं गया, दादी जी ने पूछा, बोलो क्या हुआ? मैंने कहा, दादी जी लिफ्ट खराब हो गई है, भोजन डाइनिंग में पहुंचा नहीं है। दादी जी तुरंत उठकर खड़ी हुई, मेरे साथ भंडारे में आई और वहाँ मौजूद सभी भाइयों को कहा, चलो चलो पांडव, जाओ नीचे किचन से भोजन ऊपर लाओ। दादी जी का कहना और करीब 25 पांडव किचन में दौड़े। एक साथ 5 मिनट में भोजन ऊपर पहुंचा दिया तथा ठीक 12 बजे भोजन खिलाने की तैयारी हुई। तब भोली दादी जी ने बड़ी दादी जी को कहा, थैंक्स दादी, थैंक्स दादी। बड़ी दादी जी ने भोली दादी जी को छोटे बच्चे को जैसे गले लगाते हैं वैसे गले लगाया। वो दृश्य भी बड़ा ही प्यारा, रमणीक और देखने जैसा था। कोई भी बात होती थी या कोई भी काम होता था या कोई गलती होती थी या फिर घर जाने की छुट्टी लेनी होती थी, हम भोली दादी को ही कहते थे। भोली दादी जी बड़ी दादी जी से बात कर हमारा काम आसान कर देती थी। लौकिक माँ से चिट चैट। मेरी लौकिक माँ जब भी मधुबन आती थी, अनाज की छोटी छोटी गठड़ियाँ ले आती थी। एक बार की बात है, जब माँ मधुबन आई तो साथ में 10-12 गठलियाँ ले आई, जिनमें दालें, चावल, गेहूँ, चीनी आदि थे। मैं माताजी को भोली दादी जी के पास ले गया। उन्होंने वो गठड़ियाँ भोली दादी जी को दी। दादी बहुत खुश हुई, मेरी लौकिक माँ को बहुत प्यार किया और कहा, देखो बुढ़िया बाबा को कितना प्यार करती है। फिर भोली दादी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बैठो। अपने पास बिठाकर मुझे भी बहुत प्यार किया और माताजी को चिढ़ाने लगी, सुभाष मेरा है, मैंने उसे इतना बड़ा किया है, ऑलराउंडर बनाया है। भोली दादी जी देखना चाहती थी लौकिक माँ का मेरे में कितना मोह है। माँ ने कहा, यह तो बाबा का है, बाबा की सेवा करेगा। यह सुनकर भोली दादी जी बहुत खुश हुई। तब लौकिक माँ ने कहा, अच्छा इसे बाबा के घर से इतना प्यार और दुलार मिलता है, इसीलिए इसे लौकिक घर की कभी याद नहीं आई है। आगे अपने अनुभवों में सुभाष भाई जी कहते हैं, दादी मक्खन खिलाती थी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो